तो आज स्टार्ट कर लेते हम आईओसी, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर दूं। यस सर। यस सर। फाइन। अब आईओसी क्या होता है? आईओसी इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग कोर पढ़ोगे, स्प्रिंग बूट पढ़ोगे, स्प्रिंग एमबीसी पढ़ोगे, तो आईओसी इज द इम्पोर्टेंट, ये आईओसी के ऊपर ही हमारा सब कुछ काम होता है। आईओसी यानी क्या है कि वो आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। ठीक है, इन्वर्जन करके दे रहा है। इन्वर्जन यानी क्या? एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे दे। ठीक है, जो आप नॉर्मल कोर जावा में या किसी भी आप करते हो, तो अब अगर आपको एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या करते हो? सिंपल स्टूडेंट एसटीयू स्टूड इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये सब कुछ कर लेते हो। यानी इतना आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो स्प्रिंग हमें क्या बोलता है कि आप ये चीजें मत करो। स्टूडेंट स्टूड इक्वल टू न्यू स्टूडेंट जो कर रहे हो, ये आप मत करो। ये मैं क्या करूंगा, आपको खुद से क्रिएट करके दूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट योर वर्क, यानी ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, मेरा फ्रेमवर्क जो है वो यूज कर रहे हो, तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ दो। मैं पूरा इस ऑब्जेक्ट का स्टेट, उसका बिहेवियर, उसको जो लगने वाली मेमोरी है, वो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको क्रिएट करके दे दूंगा। आप सिर्फ फोकस करो आपके बिजनेस लॉजिक के ऊपर। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली आईओसी। ठीक है, तो आईओसी और थोड़ा हम डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, और फिर हम प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है सभी लोगों को। यस सर। एक मिनट। अब स्प्रिंग क्या है? हमारा एक फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग क्या करता है? एक आईओसी कंटेनर बनाता। ठीक है, ये आईओसी कंटेनर, ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है? हमारा कंटेनर है। कंटेनर यानी क्या? इट कंटेन्स, ये होल्ड करेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या रहेंगे? कंटेन्स, होल्ड करने वाला एक कंटेनर है। तो आईओसी स्प्रिंग हमें क्या बोलता है कि अगर आपको क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी जो क्लासेस है, उनके अगर आपको ऑब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर यूज करने, तो उसके लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्या करनी पड़ेगी? कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर आप मेंशन करो, क्योंकि तभी जाके उसको समझ में आएगा ना कि आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ना ऐसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऐसे नहीं कर सकता कि चलो हाँ मैं आपको ऑब्जेक्ट बना के दूंगा, मगर उसको पहले बताना पड़ेगा कि भाई किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता। ठीक है, तो हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कौन कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट चाहिए वो क्या करेंगे? हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसे आपको जितने चाहिए उतने क्लास आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, फिर स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग रीड्स दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो क्या करेगा? पहले उसको रीड करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उसने क्या कौन कौन से क्लास मेंशन किए। भाई ओके, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। फिर वो क्या करेगा? क्लास ए का एक क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लास ए का यहाँ पे क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट बनेगा। देन क्लास बी का भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस आईओसी कंटेनर के अंदर वो बना के रखिए। मीन्स इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर वो ऑब्जेक्ट बना के होल्ड करने के लिए भी चाहिए, तो एक स्प्रिंग का खुद का आईओसी कंटेनर होता है। जैसे अगर आप एडवांस जावा में देखोगे, एडवांस जावा में भी एक कंटेनर होता है। वो कौन सा कंटेनर होता है आपका? वेब कंटेनर होता है। ठीक है, तो वेब कंटेनर का जॉब क्या है? जो भी आप सर्वलेट लिखते हो, उस सर्वलेट का भी एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट वो उस कंटेनर के अंदर बना देता है। ठीक है, वहां पे आप बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज करते हो, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कंटेक्स्ट, पेज कंटेक्स्ट, ठीक है, सेशन।
तो उसके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वो वेब कंटेनर टॉमकैट बना के लिखते हैं, मगर हमें टॉमकैट कॉन्फ़िगर हमें खुद से करना पड़ता है वहां पे एडवांस जावा में। यहाँ पे स्प्रिंग बोलते हैं कि आप खुद से कुछ मत कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये खुद का एक आईओसी कंटेनर सेपरेट, उसका आईओसी कंटेनर खुद का होता है। उस आईओसी कंटेनर के अंदर वो क्या करेगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जितने भी आपकी क्लास रहेंगे उसकी वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, होल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट करके रख देगा। अब ये इस कंटेनर के अंदर ए क्लास आ गया, बी क्लास आ गया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब स्प्रिंग हमें क्या बोलता है, अब आपको जब जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ आप क्या करो मुझे बताओ, मैं आपको वो ऑब्जेक्ट दे दूंगा। तो अगर मुझे ए क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट अगर चाहिए, तो स्प्रिंग हमें ये बोलता है कि आपको क्या करना है, सिंपली गेट बीन्स नाम की एक मेथड है, ठीक है, वो मेथड आप क्या करो, कॉल करो। उस गेट बीन्स के अंदर आप मेंशन करो कि आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए चाहिए, तो मैं ए आपको क्या कर दूंगा, वहां पे रिटर्न कर दूंगा। यानी आप डायरेक्टली गेट बीन्स बोल दो तो ये रिटर्न करेगा। अब इस स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट बन रहे ए बी सी, स्प्रिंग उसे एक नेमिंग कन्वेंशन यानी एक नेम दे देता है, बीन्स, ठीक है, हम उसे बीन्स बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ बीन। और इस कंटेनर के अंदर जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसे स्प्रिंग बोलते हैं स्प्रिंग बीन्स, ठीक है, स्प्रिंग उसे क्या कहता है, स्प्रिंग बीन्स। यानी फॉर एग्जांपल ये आपका ए क्लास है, ये भी एक आपका स्प्रिंग बीन्स है, बी भी आपका ये स्प्रिंग बीन्स है, और सी भी क्या आपका स्प्रिंग बीन्स है। अब आप बोलेंगे बीन्स यानी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय बीन्स, ठीक है, तो बीन्स यानी क्या है आपका, सिंपली जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। बीन्स यानी क्या है, सिंपल आपका क्या होता है, पोजो क्लास प्लस योर बिजनेस लॉजिक। यानी उस पोजो क्लास के अंदर आपने जो भी बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, यानी फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉजिक आप क्या लिखते हो पोजो क्लास के अंदर, सेटर और गेटर या कंस्ट्रक्टर या आपका टू स्ट्रिंग में, करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं बीन्स, यानी स्प्रिंग के अंदर उसे कहते हैं हम बीन्स, ठीक। तो उतने सारे बीन्स स्प्रिंग बीन्स वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फिर वो जो बीन्स होते हैं स्प्रिंग बीन्स, यानी इन शॉर्ट अ क्लास का ऑब्जेक्ट, अगर वो आपको एक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल उसकी गेट बीन्स मेथड कॉल करनी पड़ती है, और वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भी किस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर हमने मेंशन किया भाई ए का चाहिए, ठीक है। अगर आपको बी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे अगेन लिखोगे गेट बीन, और यहाँ पे सिंपली मेंशन करोगे बी, ठीक है। तो आपको वो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, यानी ऑलरेडी उसके पास रहेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। अब इसे कहते हैं आईओसी। अब आईओसी जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ काम करता है, ठीक है। यानी आईओसी को अगर आपको यूज करना है तो उसके अलग अलग वे है, ठीक है। तो DI इज द वन ऑफ द वे टू इम्प्लीमेंट in IOC implement that IOC object or Spring object in your application. So dependency injection is the one of the way, ठीक है, वो एक वे है कि आप उसे आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, ऐड कर, ठीक है। तो ये डायग्राम को कुछ क्लियर हो गया क्या सब लोगों को अभी, कि कैसे IOC स्प्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे, जस्ट डायग्रामेटिकली इसमें कुछ, अगर आपको और कुछ क्वेश्चन डाउट पूछना है तो